ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। लास्ट टाइम हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म देखा था। टुडे वी विल सी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। ओके, अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि मेल और फीमेल आपको दोनों एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगे। इट इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको उनके अंदर देखने को मिलती है। पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले फाइलम, अर्थवर्म कौन से फाइलम में आता है हम सब जानते हैं, पहले एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा मींस बॉडी में आपको क्या देखने को मिलेंगे, सेगमेंट्स, ठीक है। देन आफ्टर क्लास ओलिगोकोडेटा, ठीक है। इसके अंदर वो आपको आते हुए देखने को मिलेगा कि ओलिगोकोडेटा के अंदर आपको अर्थवर्म क्लास उसकी देखने को मिलेगी। ओके, देन आफ्टर ऑर्डर, ऑर्डर में आपको क्या देखने को मिलेगा, हैप्लोटोइडिया, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कि ऑर्डर में आपको हैप्लोटोइडिया देखने को मिलेगा। और जीन्स आपने को फेरिटीनिया देखने को मिलेंगी, जिसे हमने पहले भी देखा था कि उनके साइंटिफिक नेम है कि जीन्स एंड लास्ट स्पीसीज। मैंने आपको कहा था कि स्पीसीज हर एक ऑर्गेनिज्म की चेंज होती रहती है, लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पोस्ट्यूमियम के बारे में, ठीक है। पोस्ट्यूमिया, फेरिटीनियम पोस्ट्यूमिया अर्थवर्म के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अर्थवर्म को हेर्मोप्रोडिडिया भी कहा जाता है, हेर्मोप्रोडिडिया, हेर्मोपोडिडिया, ये नाम काफी बार नीट में और इनसे में पूछा जाता है। इसका मीनिंग मेल और फीमेल आपको दोनों एक में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, बायसेक्सुअल। इट इज अ बायसेक्सुअल, ओके। और ज्यादा अच्छी इंग्लिश में लिखना हो या ज्यादा सामने चेकर को इम्प्रूव मतलब इम्प्रेस करना हो तो आप मोनो एशियन भी लिख सकते हो, ठीक है। इट इज एन बायसेक्सुअल एंड मोनोएशियम, ओके, मींस मेल और फीमेल आपको दोनों एक पे ही देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर टेस्टिस, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो हमें कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मेल, हम पहले उनके ऑर्गन्स देख लेते हैं कि कौन सा ऑर्गन कौन से पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। टेस्टिस, सबसे पहले टेस्टिस आपको 2 पेयर्स देखने को मिलेंगे, और कौन से सेगमेंट में, 10th और 11th सेगमेंट में, ठीक है। कि 10th और 11th सेगमेंट में आपको क्या देखने को मिल जाएगी, टेस्टिस देखने को मिल जाएगी। देन आफ्टर टेस्टिस सैक, ओके, टेस्टिस से अटैच आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिस सैक, वो भी 2 पेयर्स में होते हैं और वो भी सेम आपको 10th और 11th सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगी, एक लंबी मतलब टेस्टिस सेक से अगर आप डायग्राम देखोगे तो लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाजा डेफरेंशिया, ठीक है। वाजा डेफरेंशिया, वाजा डेफरेंशिया में आपको 2 पेयर्स में देखने को मिलेगी, और वो आपको कहां से देखने को मिलेगी, रन्स अप टू द, मतलब जो 11th और 12th सेगमेंट है वहां से वो ज्वाइंट होते हुए टेल आपको कौन से सेगमेंट तक देखने को मिलेगी, 18 सेगमेंट तक देखने को मिलेगी, ठीक है। रन्स, पहले तो पेयर और रन्स टिल 18 सेगमेंट, ठीक है, कि 18 वाले सेगमेंट तक आपको वो टेल जाते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। देन आफ्टर आपको वाजा डेफरेंशिया के बाद क्या देखने को मिलेगा
कि जहां पर वाजा डिफरेंस की एंड हो रही है वहां पर देखो आपको जॉइंट सेगमेंट देखने को मिल रहा है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ओके। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी आपको वन पेयर देखने को मिलेगी दोनों तरफ एक, और वो आपको कौन से सेगमेंट से स्टार्ट होते रहेंगे, 17 से टिल 20 सेगमेंट तक। वैसे वो 19 तक ही होते हैं, बट उनका थोड़ा सा पोर्शन 20 सेगमेंट में जाता है, इसलिए 17 टू 20 सेगमेंट तक आपको वो देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर अब थोड़ा ऊपर आ जाओ उस वाजा डिफरेंस आगे, जहां 10 तो 11 सेगमेंट है वहां पर आपको सेमिनल वेसिकल देखने को मिलेगी। इट इज ऑल्सो इन पेयर, 2 पेयर्स आपको देखने को मिलेंगे सेमिनल वेसिकल के, कि 2 पेयर्स ऑफ सेमिनल वेसिकल, और वो आपको कौन से सेगमेंट में देखने को मिलेगी, 11th और 12th सेगमेंट में। मतलब बिल्कुल ही मेल गैमेट से नीचे आपको वो देखने को मिल जाएगी। देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगा, लास्ट एट लास्ट मतलब नीचे की तरफ आपको जेनेटिकल ओपनिंग देखने को मिलेगी, जहां से मेल स्पर्म्स क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। वाजा डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों मिलकर एक बाहर की तरफ ओपनिंग मिलाते हैं, जिसे क्या नाम दिया गया है, जेनेटिकल ओपनिंग। ठीक है, जहां पर वाजा डिफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड साथ में आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेंगे। ये भी आपको 1 पेयर में देखने को मिलेगी, और ये आपको 18 सेगमेंट में देखने को मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो आपको जो मतलब जो आपको डायग्राम बताया गया है टेक्स्ट बुक में, इट इज एन वेंट्रल व्यू। ठीक है, देखो 2 व्यू होते हैं, जैसे इट इज एन डॉर्सल, आप यहाँ से देख रहे हो ये डॉर्सल, ये वेंट्रल व्यू। ठीक है, ये मतलब समझ लो अर्थवर्म का जो वेंट्रल व्यू है, अर्थवर्म ऐसे है तो उसके सारे ऑर्गन्स यहाँ होते हैं रिप्रोडक्टिव। आपको जो वेंट्रल व्यू दिख रहा है यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई गई है डायग्राम में। ठीक है, जो सेंटर में होती है ना उसे कहा जाता है मिड वेंट्रल। ठीक है, जो चीजें सेंटर में आ रही है उसे कहा जाता है मिड वेंट्रल, और जो साइड्स में आती है उसे कहा जाता है लेट्रो वेंट्रल। ठीक है, और जेनेटिकल ओपनिंग आपको लेट्रो वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगी, दैट्स व्हाई इसको लेट्रो वेंट्रल जेनेटिकल ओपनिंग भी कहा जाता है। कई बार आपको ट्विस्ट करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। सो चीज याद रखना, इट इज अ डॉर्सल, इट इज अ वेंट्रल व्यू। सेंटर जो में जो ऑर्गन्स आते हैं उन्हें हम मिड वेंट्रल मतलब मिड वेंट्रल कहते हैं, और जो साइड्स में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेट्रोवेंट्रल ऑर्गन्स कहते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट द मतलब कौन से ऑर्गन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम इनके बारे में मतलब उनकी पोजीशन तो पता चल गई, अब हम इनके बारे में डीपली जानने की ट्राई करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है और इनका काम क्या होता है। ओके, नाउ सी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कौन सा ऑर्गन दिया हुआ है, टेस्टिस। अब देखो टेस्टिस आपको जो 10th और 11th सेगमेंट में देखने को मिल रही है, उनका मेन काम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, और उन्हीं के साथ आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिस सेक। ठीक है, मतलब टेस्टिस विद टेस्टिस सेक। ये 10th और 11th सेगमेंट। ठीक है, कि आपको 10th और 11th सेगमेंट में टेस्टिस और टेस्टिस सेक देखने को मिल जाएगी। टेस्टिस यहाँ पर मेसोडर्मल भी उसे कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर मेन चीज आती है स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद वाजा डिफरेंशियल में जाना, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड तक जाना, ये चीज आना बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, सबसे पहले टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, और वो काफी स्मॉल इन साइज होंगे, और वो किसमें जाएंगे, टेस्टिस सेक में। मतलब फर्स्ट टेस्टिस सेक टेक स्पर्म। ठीक है, ओके, तब वो कैसे होते हैं, स्पर्म इज स्मॉलर इन साइज।
वो आपको स्मॉलर इन साइज देखने को मिलेंगे। सेकंड, जैसे ही वो टेस्टिस सेट में फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे तब वो फिर से वापस किस में चले जाते हैं, टेस्टिस में। मतलब जब वो दूसरी बार जाएंगे तब वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे, डेवलप देखने को मिलेंगे। सो एंड सेकंड इज लार्ज इन साइज। मतलब आपको यहाँ पर डिफरेंशिएटेड होते हुए देखने को मिलेंगे। पहले वो स्मॉल इन साइज से, फिर वो आपको लार्ज इन साइज होते हुए देखने को मिले। ओके, एंड फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब जो फ्री एंड होता है ना, आपको देखो टेस्टिस में जो इस तरीके का पोर्शन देखने को मिल रहा है, जो फ्री एंड है अंदर की तरफ से, वो क्या करता है कि 4 डिफरेंशिएटेड करता है, मतलब स्पर्म्स को डिवाइड करता है और 4 स्पर्मेटोजोआ फॉर्म करता है, या 4 लोब्स फॉर्म करता है, आपको अंदर देखने को मिलेंगे। और उन चारों लोब में आपको फिर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलेगा। मींस फ्री एंड ऑफ द टेस्टिस डिवाइडेड, मतलब जो फ्री एंड है टेस्टिस का, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 4 लोब्स में डिवाइड होगा। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्मेटोजोआ। मतलब free end of testis divided into 4 lobes and produce spermatogenesis। क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोड्यूस करते हुए देखने को मिलेगा। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ जाएंगे, सेमिनल वेसिकल में, और फिर उनको डिवाइड किया जाएगा और प्रॉपर स्पर्म्स में फॉर्म करके दिया जाएगा, जिसके बाद वो इजीली जा पाते हैं। मतलब अब स्पर्मेटोजोआ किसमें जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। एंड सेमिनल वेसिकल्स क्या करेगी, इज अ साइट, मतलब वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इनटू द स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। मतलब इज अ साइट फॉर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इनटू स्पर्मेटोजोआ, या सिंपल में लिखा हो तो स्पर्म्स में आपको फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, टेस्टिस, टेस्टिस से सेट, फिर टेस्टिस, फिर स्पर्मेटोजेनेसिस वेसिकल, फिर अभी टेस्टिस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होता कैसे है, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। सपोज इट इज एन टेस्टिस, ठीक है, कि ये जो टेस्टिस है, ओके, कि यहाँ पे जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है ये यहाँ से कहाँ जाएगा, टेस्टिस सेक में, ठीक है। टेस्टिस सेक उसे डिफरेंशिएट करेगा और सेमिनल वेसिकल में देगा। जैसे ही सेमिनल वेसिकल होते वो वापस क्या कर देती है, स्पर्म को, मतलब टेस्टिस को देने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा, ओके, ऐसा। सो देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही मतलब स्पर्म्स फॉर्म हो गए तो टेस्टिस में आएंगे, सेमिनल वेसिकल उन्हें टेस्टिस में दे देगी, और नीचे की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिस सेक, लेकिन यहाँ पर वो कर्व शेप स्ट्रक्चर वाला देखने को मिलेगा, जो क्या करेगा, स्पर्म्स को ले लेगा और स्टोर करेगा अपने अंदर। फिर वो किसको दे देगा, वाजा डेफरेंसा, और वाजा डेफरेंसा के थ्रू वो ट्रैवल करके कहाँ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में, और प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू फिर वो जेनेटिकल पोर्स के थ्रू वो बॉडी में से बाहर आने का काम करेगी, ओके। अब यहाँ पर जो ये कर्व शेप स्ट्रक्चर होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटाइज फनल भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे सेमिनल वेसिकल है वैसे ही स्पर्मेटाइजल फनल भी उसे कहते हैं, ठीक है। मतलब बिलो टेस्टिस आपको कर्व शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटिकल फनल, मतलब बिलो टेस्टिस कर्व शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज कॉल्ड स्पर्मेटिकल फनल, ठीक है। जिसे स्पर्मेटिकल
फनल भी कहा जाता है, ठीक है। देन आफ्टर वो स्पर्म का ट्रैवल करते हैं वाजा डेफरेंसा में, और वाजा डेफरेंसा में ईच ऑफ द और वाजा डेफरेंसा आपको पता है कि ईच ऑफ द टेस्टिस सेक्स से आपको क्या देखने को मिलेगी, ज्वाइंट होते हुए देखने को मिलेगी। मींस पेयर ऑफ वाजा डेफरेंसा joined with each टेस्टिस सेक, ठीक है। वो आपको हर एक टेस्टिस मतलब दोनों तरफ टेस्टिस सेक से आपको ज्वाइंट होते हुए देखने को मिलेगी। देन आफ्टर जो मैच्योर स्पर्म है, अब उसका जैसे हमने ट्रैवलिंग समझा, वो फिर से बता देता हूं कि मैच्योर स्पर्म जो ट्रैवल करके कहां गया, हमारे वाजा डेफरेंसा में गया। तो सबसे पहले जो मैच्योर स्पर्म है वो सेमिनल वेसिकल में, सेमिनल वेसिकल से फिर कहां जाएगा, टेस्टिस में, टेस्टिस से आपको कहां आते हुए देखने को मिलेगा, स्पर्मेटिक फनल में, और स्पर्मेटिक फनल से आपको कहां जाते हुए देखने को मिलेगा, वाजा। मैं मैच्योर स्पर्म की बात कर रहा हूं, स्पर्म फॉर्मेशन की नहीं। स्पर्म फॉर्मेशन टेस्टिस में होता है, लेकिन मैच्योर वो कहां होता है, सेमिनल वेसिकल के अंदर। सो सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस सेक, स्पर्मेटिकल फनल, फिर वाजा डेफरेंसा। इन सब के अंदर वो कंटिन्यूसली क्या करते हुए आपको देखने को मिलेगा, ट्रैवल करता हुआ देखने को मिलेगा। फिर आपको एट लास्ट क्या देखने को मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड 17 to 20 सेगमेंट में जो वाजा डेफरेंसा के साथ ज्वाइंट होता है। ये क्या करता है, स्पर्म को होल्ड करके रखता है, उसको क्या करता है कि पूरी तरीके से कह सकते हैं मतलब बाहर निकालने के लिए रेडी करता है, और थोड़ा उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने का भी काम करता है। और ड्यूरिंग द कोपुलेशन मतलब जब पॉपुलेशन हो रहा हो तब प्रोस्टेट ग्लैंड में से ही स्पर्म आपको बाहर रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। ओके, मींस प्रोस्टेट ग्लैंड सेवेंटी टू 19 सेगमेंट्स होल्ड द स्पर्म्स, स्पर्म को होल्ड करेगा, उनका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है, उनको सीक्रेशन भी करेगा, और क्या करता है कि जब ड्यूरिंग द कॉपुलेशन उनको रिलीज भी करता है। मींस ड्यूरिंग कॉपुलेशन रिलीज स्पर्म, क्या करेगा, स्पर्म्स को रिलीज करने का भी काम करेगा। यहाँ पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में 3 डक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मिलके फिर क्या बनाते हैं, मेल जेनेटिकल ओपनिंग। मतलब सपोज करो कि ये ऐसे 3 डक्ट आपको देखने को मिलेंगे। सो जो 2 डक्ट होते हैं ना, वो आपको कहां से आते हुए देखने को मिलते हैं, वाजा डेफरेंसा से, और जो 1 डक्ट होता है वो किसका होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। मतलब 3 डक्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 डक्ट्स बीडी लिख रहा हूं, वाजा डेफरेंसा, और 1 डक्ट आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में से देखने को मिलेगा। और तीनों मिला के क्या बनाते हैं, जेनेटिकल ओपनिंग आपको बनाते हुए देखने को मिलेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द मेल पार्ट ऑफ द अर्थवर्म। ओके, नाउ वी विल सी द फीमेल पार्ट ऑफ द अर्थवर्म या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द अर्थवर्म। ओके।